राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको मृत्यु की पराजय, ये एक नई किताब है, नया एक ग्रंथ है, उसको सुनाएंगे जिसमें आप नई नई चीज़ें सीखेंगे। लेकिन ये शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि हम आपके लिए और अच्छी अच्छी पुराने ला सकें। राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको अगला अध्याय सुनाते हैं जिसमें विष्णु दूतों द्वारा यमदूतों का ललकारा जाना। चलो आइए शुरू करते हैं। रक्षा हेतु विष्णु दूत शुक्रदेव गोस्वामी के ने आगे कहा, हे राजन, जब विष्णु दूतों ने मरणासन शस्त्र अजामिल के मुख से अपने स्वामी का नाम सुना तो वे तुरंत वहां आ पहुंचे। अजामिल ने निश्चय ही बिना अपराध के नामोच्चार किया था, क्योंकि उस पूर्ण चिंता में ना पुकारा था। यमदूत अजामिल के हृदय के भीतर से आत्मा को छीन रहे थे, किंतु विष्णु दूतों ने गर्जना युक्त वाणी से कहा, उन्हें ऐसा करने से रोका। भगवान द्वारा भेजे हुए दूत या यमराज के द्वारा अजामिल को घसीट कर ले जाने के लिए आए हुए थे। यह अजामिल ने अपने सबसे छोटे पुत्र नारायण से याचना की, नारायण यहाँ आओ, मैं मर रहा हूँ। कृष्ण इतने दयालु हैं कि जब उन्होंने अजामिल को मृत्यु के समान नारायण का उच्चारण करते हुए सुना तो उन्होंने तुरंत ही अपने सहायक विष्णु दूतों को अजामिल को शरण देने के हेतु भेजा। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टिप्पणी है कि विष्णु दूत इसलिए आए थे क्योंकि उन्होंने अजामिल को अनजाने अपने स्वामी नारायण का नामोच्चारण करते सुना, किंतु नामोच्चारण करते समय अजामिल वास्तव में अपने पुत्र के विषय में सोच रहा था। अतः अजामिल को भगवान का नाम देते सुनकर विष्णुदूत उनकी रक्षा के लिए तुरंत आ गए। भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण वास्तव में उनके महिमा गायन के लिए किया जाता है, किंतु अजामिल ने भगवान का महिमा गायन नहीं किया था। अपने पुत्र से अत्यधिक अनुराग के कारण उसने नारायण का नाम उच्चारण किया था। फिर भी विरग और सौभाग्य से अपनी युवावस्था में नारायण की भक्ति करने के कारण उसने पूर्व भक्ति तथा बिना अपराध के पवित्र नाम का उच्चारण किया। प्रतीत होता था इस तरह उसके द्वारा किया हुआ यह उच्चारण ही उसे सारे पाप कर्मों से शुद्ध करने तथा विष्णु दूतों का रक्षण प्राप्त करने के लिए प्राप्त था। नारायण नाम में भगवान नारायण या कृष्ण की संपूर्ण शक्ति होती है। नाम संकीर्तन का यही रहस्य है। कृष्ण का नाम कीर्तन करने से हम तुरंत ही स्वयं कृष्ण से संपर्क बनाते हैं। इसका कारण यह है कि भगवान का नाम भौतिक नहीं है, वो वह आध्यात्मिक तथा परम तत्व है। इस तरह कृष्ण तथा उनके नाम में कोई अंतर नहीं है। आत्मा के लिए चीना झपटी। जब विष्णु दूत आ गए तब तो उन्होंने अत्यंत गंभीर शब्द में यमदूतों से कहा, तुम लोग यह क्या कर रहे हो? रुको, तुम लोग इस व्यक्ति को यमराज के पास नहीं ले जा सकते। एक वैष्णव जिसने भगवान विष्णु के चरण कमलों की शरण ले रखी हो सदैव विष्णु दूतों के द्वारा रक्षित होता है। कि चूंकि अजामिल ने नारायण के पवित्र नाम का उच्चारण किया था, अतः विष्णुदूत ने केवल तुरंत ही उस स्थान पर आए प्रस्तुत उन्होंने यमदूतों को तुरंत आदेश दिया कि वे उसे छुए नहीं। गर्जना करते हुए विष्णुदूतों ने यमदूतों को यह धमकी दी कि यदि उन्होंने अजामिल के हृदय से उनकी आत्मा छीनने का प्रयास जारी रखा तो वे दंड के भागी होंगे। यमदूतों के कार्य क्षेत्र में समस्त पापी जीव आते हैं, किंतु भगवान विष्णु के दूत किसी को भी, यहाँ तक कि यमराज तक को दंडित कर सकते हैं। यदि हम किसी वैष्णव को सताते हैं, आधुनिक वैज्ञानिक और भौतिक औजारों से यह नहीं जान पाते कि शरीर के भीतर आत्मा की खोज कहाँ की जाए, किंतु यहाँ पर श्रीमद् भागवत की स्पष्ट उत्पत्ति है कि आत्मा हृदय के भीतर रहती है।
यमदूत अजामिल की आत्मा हृदय से ही निकाल रहे थे। हृदय तो शरीर की आंतरिक व्यवस्था का अंग है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से घुमा रहा है। यंत्र का अर्थ है मशीन, जैसे मोटर गाड़ी। शरीर रूपी यंत्र का चालक व्यवस्थित आत्मा है, जो इसका निर्देश या स्वामी भी है, किंतु परम निर्देशक या स्वामी तो परमात्मा रूप भगवान ही है। मनुष्य का शरीर उसके विगत जीवन के कर्मों के अनुसार माया के माध्यम से निर्मित होता है और इस जीवन के उनके कर्मों के अनुसार अगले जीवन का भी सर्जन माया द्वारा होता है। उपयुक्त समय पर मनुष्य का अगला शरीर तुरंत चुना जाता है और इस शारीरिक यंत्र में व्यवस्थित आत्मा तथा परमात्मा दोनों ही स्थानांतरित हो जाते हैं। यह है आत्मा के देहांतरण की विधि। इस शरीर से एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण के समय पापी आत्मा यमराज के दूतों द्वारा ले जाया जाता है और विशेष प्रकार के नरकीय जीवन में रख दिया जाता है, जिससे वह ऐसी दशा का अभ्यस्त हो सके जिसमें उसे अगले शरीर में रहना होगा। आज की कथा में समाप्त करते हैं। आगे की कथा आपको कल सुनाएंगे, जिसमें वैकुंठवासी की कथा है। राधे राधे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।